student, welcome back to my channel Computer Shubham. और प्रोग्राम्स को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने 2 प्रोग्राम्स को डिस्कस किया है जो कि लिस्ट से ही रिलेटेड है हमारे, और लिस्ट क्या होती है इससे रिलेटेड प्रोग्राम हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है इन प्रीवियस लेक्चर। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या लिस्ट की किसी को जानकारी नहीं है तो वो जाके लिस्ट वाली वीडियोस को देख सकता है। और सबसे पहले सभी बच्चों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक कर दो सेशन को एंड देन स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा दिया इन प्रीवियस, मैंने ये सब कुछ चीज़ें कवर करनी है। आप जाके प्रीवियस वीडियो पे विजिट करिए और वहाँ से जाके ये सारी चीज़ें पढ़िए, और आपको इन सब से रिलेटेड जो है नोट्स भी मिलेंगे इन प्रीवियस वीडियो में। आप जाइएगा, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, आप डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट मीन्स ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। तो आज का जो प्रोग्राम है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मीन ऑफ आ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मीन क्या होता है। सबसे पहले देखिए मीन क्या होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो 5 नंबर्स हैं, ठीक है, 5 नंबर्स को आप प्लस करते हो और डिवाइड किससे करते हो, 5 से, ठीक है, तो वो क्या निकल के आता है, हमारा मीन निकल के आता है। इतनी बात समझ में आई। तो इसी को ही हमको करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपको कैलकुलेट करना है किसके मदद से, लिस्ट की मदद से, ठीक है। तो हो सकता है यूजर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो 5 नंबर ऑफ लिस्ट ही आपको एंटर करके दे, वो कितने भी नंबर ऑफ लिस्ट जो है, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट वहां पे एंटर कर देगा, ठीक है। तो आप कैसे इसको देखोगे, तो यहाँ पे हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें ये करना होगा कि बाय यूजिंग इवैल फंक्शन हम यहाँ पे लिस्ट को एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि यूजर द्वारा हम यहाँ पे हर चीज परफॉर्म करेंगे तो लिस्ट को हम एंटर करवा लेते हैं यूजर के लिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम आईडीएलई पे मूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने एक एलएसटी ले लिया है और यहाँ पे बाय यूजिंग इवैल फंक्शन हम यूजर के द्वारा इनपुट करवा ले रहे हैं लिस्ट को। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एंटर लिस्ट। अब यूजर यहाँ पे कितना भी नंबर ऑफ, कितने भी एलिमेंट ऑफ लिस्ट को एंटर करवा देगा। अब जब ये हो गया तो देखिए सबसे पहले तो हमें आइटरेशन करना होगा, क्योंकि यूजर जो है वो कितने भी नंबर ऑफ लिस्ट देगा। तो हमें जब आइटरेशन करना होगा, मतलब हम जब फॉर लूप को लगाएंगे, तो जब फॉर लूप को लगाएंगे तो हमें क्या करना है, जैसे मान लो यूजर ने अभी जो है, अभी सपोज करिए आपकी यूजर ने 5 एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर एंटर करवाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये जो है लिस्ट के अंदर यूजर ने एंटर करवाए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है। अब अगर 5 एलिमेंट यहाँ पे यूजर ने एंटर करवाए तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट नंबर पे जाएं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जाते रहे और सबको क्या करें, प्लस करें, कुछ इस तरह से करना। और फिर डिवाइड बाय क्या करें, हम डिवाइड बाय हम जो है, मतलब अगर 5 नंबर है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, ठीक है। तो देखिए आइटरेशन परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फॉर लूप लिखोगे, ठीक है। और कुछ भी ले लीजिए आप, आई इन रेंज। अब जब आप रेंज लिखोगे तो रेंज यहाँ पे आएगी क्या, देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्यों ना हम इस लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर लें। अगर हम लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास एक फंक्शन है जिससे लेंथ कैलकुलेट हो जाती है। कौन सा फंक्शन है, लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लेंथ आएगी विच इज 5। तो हम यहाँ क्या ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने लिखा तो ये 5 है, लेकिन ये 0 से चलेगा कहाँ तक के चलेगा, 4 तक के। क्यों 4 तक के चलेगा, बिकॉज एक कम चलता है। तो जब 0 से चलेगा तो 0 1 2 3 4। तो आप चेक करिए यहाँ पे जो है एलिमेंट जो है वो कितने आए होंगे, 5, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आइटरेशन के लिए तो हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हर बार हमने मान लो एक सम ले लिया, यहाँ पे सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए हर बार हमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है। अब लिस्ट जो है
वो कहाँ है? देखिए लिस्ट जो है वो ये है, और अगर हम आइटरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम आइटरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग आई। ठीक है, हम आइटरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग आई। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं लिस्ट 0, फिर लिस्ट 1, लिस्ट 2, ये कैसे आ रहा है? 0 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये कहाँ से चलेगा? 0 से लेके कहाँ तक के चलेगा? 4 तक के। तो 0 से 4 तक के जो 0 है, सबसे पहला जो 0 है वो कहाँ स्टोर होगा? आई में स्टोर होगा। ठीक है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो ये हो गया 0 के लिए, और फिर जब एक बार और लूप चलेगा तो वो 1 के लिए चलेगा। तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि आई जो है उसमें 1 भी मिल जाएगा, फिर 2 भी मिल जाएगा, जब जब जैसे जैसे वो आइट्रेशन परफॉर्म करेगा। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि सम इक्वल्स टू सम प्लस लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट आई में सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी? 10, और सम में क्या है? भी 0 है, तो 10 0 प्लस करेंगे तो 10 ही आएगा। फिर दोबारा से जब आई की वैल्यू 0 से क्या हो गई? 1 हो गई, तो लिस्ट 1 में हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 20। तो जब 20 मिलेगी तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। इस तरह से हमारा एडिशन परफॉर्म होगा। और जब एडिशन परफॉर्म हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है? जब एडिशन परफॉर्म हो जाए जो आखिरी में नंबर आएगा उससे हमें उसके मीन को निकालना है। तो जब आखिरी में नंबर आया, मान लीजिए जब ये आपने आइटरेशन परफॉर्म कर दिया, आखिरी में जो नंबर आएगा तो वो हम पहले तो लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और जब लूप से बाहर आए तो यहाँ पे हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। मीन को भी आप इनिशियलाइज कर लीजिएगा 0 से। ठीक है, अब देखिए ये जो सम आया ये कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टोर हुआ होगा, तो वो तो लिख दिया। अब डिवाइड किससे करें हम? देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो 5 हमने कहाँ पे कैलकुलेट किया है? देखिए आप ध्यान दीजिए, तो लेंथ के अंदर हमने 5 कैलकुलेट किया है। तो हम डिवाइड कर दे लेंथ से, हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्रिंट करवा दे, हो गया हमारा। यहाँ पे मीन निकल आया। चलिए इसको हम विद द हेल्प ऑफ आइडियली यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेंथ, तो यहाँ हम लेंथ को लिख रहे हैं LEN लेंथ। इसके अंदर हमने डाल दिया LST, क्योंकि ये जो लिस्ट है उसकी लेंथ निकालनी है। और लिस्ट को किस नेम से हमने यहाँ लिखा है? किस वेरिएबल से यहाँ लिखा है? LST से। अब हम क्या लिखेंगे? मीन इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू 0। तो मीन भी 0 हो गया, सम भी 0 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर आई इन रेंज। और जब फॉर आई इन रेंज लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लेंगे? लेंथ। फिर क्या करना है हमें? इसमें सम इक्वल्स टू सम प्लस LST। फिर इससे आप बाहर आ जाइए, फिर आप मीन निकालिए। मीन इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय लेंथ। और फिर अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट क्या करवाएंगे हम? यहाँ हमने लिखा, सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे जो गिवन है हमारे पास लिस्ट। गिवन लिस्ट है मतलब जो भी यूजर ने एंटर करवाई होगी लिस्ट, वो हम LST से ले लेंगे। ठीक, और फिर हमें क्या प्रिंट करवाना है? हम मीन को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रिंट द मीन ऑफ द गिवन लिस्ट इज। देखिए जो भी मीन जो भी गिवन लिस्ट में आएगा वो हमारा मिल जाएगा हमको। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। हम सेव भी इसको mean.py से कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इंडेंटेशन बता रहा है। ओह, मैंने 2 लगा दिए हैं ये। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिस्ट एंटर करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट में ही हमेशा लिस्ट एंटर होती है। तो चलिए हम 10 20 इस तरह से देते हैं, 30 40। ठीक, और जैसे ही हम एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे इसने जो है इसका मीन निकाल के दे दिया। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लिस्ट में मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रोग्राम हमने मेंशन कर दिया है, आपको ये PDF मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े होते हैं हमारे PDF के, वहां से फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो। और बस हम उसके बदले में इतना सा चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी वीडियो को देखा जाए और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। सो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। तो देखिए यहाँ पे हम जो है पहले तो भाई यूजर जो है वो एंटर करवाएगा एक लिस्ट को। ठीक है, और फिर यूजर जो है उसमें एलिमेंट को मतलब सर्च करवाएगा। मतलब कहने का ये है कि कोई एक एलिमेंट यूजर डालेगा और वो देखना चाहेगा कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो हमें लिस्ट को एंटर करवाना है। तो लिस्ट को एंटर तो हमने यहाँ करवा ही दिया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एंड देन देखिए हम जब यहाँ पे सर्चिंग करेंगे, मान लो भी हमने 10 20 30 ले लिया है,
जब हम इसमें सर्चिंग करेंगे तो हमें सर्चिंग करना कैसे, मान लो यूजर ने बोला कि 50 सर्च करो, हमारे यहाँ पे जो लिस्ट है उसके अंदर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट पे विजिट करेंगे और फिर सर्च करेंगे और जहाँ पे मिल जाएगा वहां पे ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए करेंगे कैसे। अभी तो हमने जो एलिमेंट लिखा है वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो लास्ट तक के हमें जाना होगा। तो लास्ट तक के आप कैसे जाओगे, देखिए यूजिंग फॉर लूप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे रेंज कितनी दोगे आप, देखिए रेंज जो है आपको वही लेंथ के बराबर देनी है क्योंकि आप लास्ट तक के वैल्यू में आइटरेशन चाहते हो। ठीक है, देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका एलिमेंट मिल गया तब तो ठीक है कि वहीं से ही हम स्टॉप कर सकते हैं लूप को। ठीक है, लेकिन अगर एलिमेंट नहीं मिला तो ये एंड तक के तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ही मुझे रिजल्ट देगा कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला। तो देखिए अगर हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं उसका नाम हमने एलिमेंट ही रखा है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा इफ एलिमेंट इक्वल्स टू LSTI। ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा, LSTI, विच मीन्स अगर एलिमेंट जो है वो LST के बराबर है, मतलब इस लिस्ट का जो नाम है उसको हमने क्या दिया, LST। आइटरेट किससे कर रहे हैं, आई से। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो LST 0 है, और 0 कहाँ से मिलेगा, आई से मिलेगा। सेकेंड टाइम में 1 कहाँ से मिलेगा, जब आई दोबारा अल्टरेट करेगा। समझ में आ रही बात, तो इस तरह से LST आई लिखा हुआ है हमने। समझ में आ रही बात, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम प्रिंट करवा सकते हैं एलिमेंट फाउंड। ठीक है, अदर देन हम क्या करेंगे, यहीं से ही हम इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे कि देखिए मान लो हमारा एलिमेंट यहीं पे ही मिल गया। ठीक है, तो जब यहीं पे ही एलिमेंट मिल गया तो क्या हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आइटरेट करना नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमेंट फाउंड हो चुका है। तो हम यहीं से जब ब्रेक करवा देंगे तो क्या होगा, लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ आइटरेशंस जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, और हम एल्स में क्या लिखना चाहेंगे, एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। समझ में आई बात, अगर हमारा एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ है तो हम यहाँ पे दे देंगे एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक, तो इतना हमें काम करना है। चलिए हम विद द हेल्प ऑफ आइडियली इसको भी परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ। तो लेंथ को कैसे कैलकुलेट करना, len फंक्शन से। इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट करना है। सो इसीलिए हम यहाँ पे LST लिख रहे हैं, क्योंकि LST के नाम से ही मैंने वेरिएबल को लिख रखा है। अब एलिमेंट जो है वो यूजर एंटर करवा रहा है, तो क्यों ना हमने एलिमेंट ले लिया और यहाँ पे हम दे दे रहे हैं इन इनपुट एंटर एलिमेंट टू बी सर्च आई इन रेंज। अब देखिए यहाँ पे हम रेंज कितनी देंगे, लेंथ के बराबर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो लेंथ है मतलब पूरा जो है आइटरेट करते रहना है जब तक एलिमेंट फाउंड ना हो जाए, और अगर फाउंड हो जाए तो हम वहीं से ब्रेक कर देंगे। तो अगर एलिमेंट जो है यहाँ पे मिल जाता है किसके अंदर, LSTI के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या मैसेज पास करेंगे, यहाँ पे मैसेज पास करेंगे कि प्रिंट। यहाँ देखिए हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं एलिमेंट कौन सा मिला है वो भी हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट कॉमा फाउंड एट इंडेक्स्ड। अब इंडेक्स भी आप चाहें स्पेसिफाई कर सकते हो आई। ठीक है, तो आई जो है वो इंडेक्स बता देगा कि कहाँ पे किस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ये एलिमेंट जो है हमें मिला है। और अगर मिल गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहीं से ही लूप को एंड कर देंगे। तो हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। जब ब्रेक लग गया फिर हम क्या करेंगे, एल्स में लिखेंगे, क्योंकि देखिए एलिमेंट फाउंड हो गया सब तो ठीक है, एलिमेंट नहीं मिला तो उसके लिए भी हमें एक कंडीशन देनी होगी। तो आपने जो एलिमेंट सर्च किया वो उसको नहीं मिला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को किया। चलिए अभी हम इसको रन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट मांग रहा है, तो जैसे 10, 20, 30, 40, 50 हमने एंटर करवा दिया। अब पूछ रहा है ये कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, मान लो 40 बोला, तो 40 नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट, 40 फाउंड एट इंडेक्स 3, ये तो मिला है, लेकिन नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट ये बार बार क्यों आ रहा है। हाँ, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए ये कितने बार आया है, ये आया है 1 बार, 2, 3,
तो ये जब 3 बार इसने सर्च किया तो यहाँ तक के नहीं मिला, तो 3 टाइम इसने क्या करा, नॉट फाउंड वाली तो हमारी एल्स कंडीशन थी उसको प्रिंट करवा दिया। फिर जब उसको मिल गया तो उसने यहाँ से जैसे ही प्रिंट करवाया और ब्रेक लगा था तो वहां इसके आगे वो गया ही नहीं चेक करने, समझ में आई बात। तो इसको हटाना होगा। हम एल्स को क्यों ना हम फॉर लूप के बाहर दें। जब फॉर लूप के बाहर एल्स को देंगे तो क्या होगा, जब फॉर लूप के बाहर एल्स को देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या कि ये जो आइटरेशन के अंदर ये काम कर रहा था तो ये नहीं करेगा। चलिए एक बार फिर से चलाते हैं इसको। हमेशा ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट में ही आप दोगे। तो एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हो, जैसे हमने इस बार 50 को सर्च किया तो देखिए इसने 50 जो है फाउंड एट इंडेक्स 4 बता दिया। अब एक बार और रन करवाते हैं जहाँ पे हम एलिमेंट जो है देंगे ही नहीं, वो जो लिस्ट के अंदर हम देने वाले हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर हमने एलिमेंट जो है पास कर दिए। अब हम यहाँ पे एंटर करवा रहे हैं 8, तो क्या लिस्ट के अंदर है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 8 नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट। सो ये प्रोग्राम था हमारा। यहाँ पे मैंने सर्चिंग देखी और एक कैलकुलेट किया था मीन निकालना के लिस्ट के अंदर। सो आज का जो सेशन है वो हमारा यहीं तक के ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ प्रोग्राम्स और हैं जिनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फिर लिस्ट एंड अप हो जाएगी और फिर हम टपल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो जुड़े रहिए, हम बहुत कुछ इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखने वाले हो। बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलने वाली है, जैसे नमपाई, पांडास, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं कवर अप करवाऊंगी बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें जितनी भी चल रही हैं वो सब आपके फे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हो सके तो लाइक कर दिया करो, सेशन को शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, देखा करो वीडियोस को प्रॉपर, समझा करो। अगर कोई कोड नहीं समझ में आता है तो क्लास में डिस्कस करो मुझसे आके। और प्रोग्रामिंग आसान है बेटा, ठीक है। प्रोग्रामिंग बहुत टफ काम नहीं है कि प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रही। एक बार अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ गई ना तो यकीन मानो आपको प्रोग्रामिंग से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।